हेलो फ्रेंड्स, खानती हिंदी हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ भूतों की सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आप सभी को एक बात बोल देता हूँ कि आप लोग इस कहानी को केवल मनोरंजन के तौर पे ही सुनिए। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को बीते हुए 3-4 साल हो चुका है। तब दशहरा का समय था और आप लोगों को तो पता ही होगा कि दशहरा के टाइम पे रात में बहुत सारा प्रोग्राम होती है। तो ऐसे ही एक रात मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक डांस प्रोग्राम देखने के लिए गया था। दोस्तों, जिस जगह पे डांस प्रोग्राम हो रहा था उस जगह से मेरा घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब गांव से थोड़ा बाहर है मेरा घर। डांस प्रोग्राम रात की 1 बजे के आसपास खत्म हुई और सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। और मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्त तो पहले से ही घर को चले गए थे। लेकिन मुझे इतनी रात को अकेले घर में जाने के लिए डर लग रहा था। दोस्तों, मैं थोड़ा डरपोक इंसान हूँ। मैं रात के समय कभी भी कहीं पे अकेला नहीं गया। तो शायद इसीलिए ही मैं उस रात भी घर को अकेले जाने के लिए डर रहा था। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बोला कि अरे यार, तुम लोग चलो, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है अकेला जाने में। जिसकी वजह से वो लोग भी हामी भर दी और चलने के लिए रेडी हो गए। दोस्तों, हम लोग 5 थे तब। अशोक, विराज, नीलेश, मोहित और मैं। दोस्तों, हम जिस रास्ते पे आ रहे थे तो शायद इसीलिए ही मैं उस रात भी घर को अकेले जाने के लिए डर रहा था। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बोला कि अरे यार, तुम लोग चलो, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है अकेला जाने में। जिसकी वजह से वो लोग भी हामी भर दी और चलने के लिए रेडी हो गए। दोस्तों, हम लोग 5 थे तब। अशोक, विराज, नीलेश, मोहित और मैं। दोस्तों, हम जिस रास्ते पे आ रहे थे उस रास्ते पे ही एक जगह पे एक आंगनबाड़ी केंद्र पड़ता है। रास्ते के साइड में ही है। और एक बात दोस्तों, हम लोग पैदल ही आ रहे थे चल के। तो कुछ टाइम बाद मैं घर को भी पहुंच गया और घर को पहुंचने के बाद मैंने उन लोगों को गुड नाइट कह के सोने के लिए चला गया। तो दोस्तों, जब सुबह हुआ तो सुबह के 8 बजे के आसपास मैंने सुनने के पाया कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर एक लाश पड़ा है। और उस लाश को देख के ऐसा लग रहा है कि उसको जिसने भी मारा होगा वो बहुत बुरी तरह से उसको मारा है। तो ये बात सुन के मैं भी चला गया वहाँ पे देखने के लिए। वहीं पे मैं पहुँच के देखा तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। फिर मैंने देखा कि अशोक की मम्मी पापा भी वहाँ पे थे और वो दोनों बहुत रो रहे थे। उन दोनों का रोता हुआ देख के मुझे न जाने क्यों थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। और जब मैं लाश के पास गया और लाश को देखा तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गया। दोस्तों, मैंने देखा कि वो अशोक का ही लाश था। और सच में जो भी उसे मारा था वो उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। मतलब दोस्तों, उसका शरीर बहुत ही कटे फटे थे और उसका सिर भी पीछे की तरफ घूम गया था। मैंने तो ये सब देख के यकीन भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन मारा होगा इसे इस तरह से? फिर मुझे याद आया बाकी तीनों का, विराज, नीलेश और मोहित का। गांव के सभी लोग वहीं पे थे लेकिन वो तीनों नजर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने वहीं से उन तीनों के घर पे गया और वो तीनों को एक जगह पे बुला के उन लोगों को पूछने लगा कि मुझे बताओ, तुम तीनों रात को क्या हुआ था? कहीं तुम तीनों ने तो उसे मार नहीं दिया? दोस्तों, वो तीनों पहले से ही बहुत घबराए हुए थे। और जब मैंने उन तीनों को ये बात बोली तो वो तीनों और भी घबरा गए। मैं बहुत देर पूछने के बाद उन लोगों ने मुझे बोले कि जब हम लोग तुझे घर पे छोड़ के आ रहे थे तो हमने देखे कि आंगनवाड़ी के अंदर बारंडा में एक औरत बैठी हुई थी और वो अपने सिर को नीचे की तरफ करके बैठी हुई थी। जब हम लोग उस औरत को देखा तो हम लोगों ने आपस में ही बात की कि
ये औरत कौन है और इतने रात को यहीं पे क्या कर रहा है। फिर हमने सोचने लगे कि शायद कोई पागल औरत होगा, इसीलिए तो इतने रात को यहीं पे बैठी है। हम लोग उस औरत पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए और वहीं से चलने लगे कि तब अशोक हमको बोले कि अरे रुको, चलो उसे परेशान करते हैं। हम लोग तो उसका ये बात सुन के मना कर दिए और उसे भी मना कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना और उस औरत के पास चला गया। वो चला गया ये तो ठीक था, लेकिन वो जाके उस औरत को बहुत बदतमीजी से गाली कर रहा था। फिर भी वो औरत चुपचाप बैठी थी। फिर एक टाइम बाद तो अशोक हद ही कर दी, मतलब वो उस औरत का साड़ी को पकड़ के खींचने लगा और उसको लात भी मारने लगा। हमने अशोक को मना भी कर रहे थे कि ये मत कर, चल यहाँ से चलते हैं, तू क्यों बेकार में उसके साथ लग रहा है। लेकिन वो हमारी बात एक भी नहीं सुनी। जब अशोक उस औरत का साड़ी को पकड़ के खींचने लगा, तब वो औरत अचानक ही वहां पे खड़ा हो गया और बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगा। पहले तो वो एक नॉर्मल सा इंसान लग रही थी, फिर जब वो गुस्से में चिल्लाई तो देखते ही देखते वो एक भयानक रूप ले ली। वो इतना भयानक लग रही थी कि और मैं क्या बताऊं। हम तीनों थोड़ा दूर पे खड़े थे और जैसे ही हमने उस औरत का ऐसा भयानक रूप देखा तो हम तीनों वैसे ही वहीं से दौड़ के भाग आए। हमको तो लगा था कि अशोक भी हमारे साथ ही हमारे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन हमको क्या पता था कि वो वहीं पे ही रुक गया है। दोस्तों, उन तीनों ने फिर बोले कि हमको तो लग रहा है कि उसी औरत ने ही अशोक को मारा है। जब मैं उन तीनों का ये बात सुना तो मुझे भी लगा कि अशोक को इतनी बुरी तरह से उस औरत ने ही मारा है। दोस्तों, ये कहानी आज के लिए बस इतना ही था। कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, और एक बात मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अशोक की मौत के कारण वो खुद ही है।